हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी टेक। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड PYQ पेपर पूरा डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एग्जाम के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और 3 to 5 ईयर का प्रीवियस पेपर आपको कैसे पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है जिससे आपका फुल प्रिपरेशन कंप्लीट होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं, देन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बताने वाले हूँ, उसे आप नोट कर लेना। पेपर पेन लेके बैठ जाइए ताकि आप नोट करते हुए चलिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। वेरी शॉर्ट इसमें दिया हुआ है, आपको इसमें टू क्वेश्चंस करने हैं। 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। जिसमें आपको वर्ड्स लिमिट आपका 50 है, तो अगर 50 वर्ड्स लिमिट है तो 60 वर्ड आराम से लिख सकते हो। 60 to 65 वर्ड आराम से कंप्लीट करिए, ओके। एंड 50 वर्ड से कम मत लिखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 50 वर्ड्स अगर दिया है वेरी शॉर्ट में तो 50 वर्ड्स कंप्लीट करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि अधिमान अंश से आपका क्या आशय है। तो अधिमान अंश के बारे में प्रेफरेंस शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर से आपके काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके देखे जाएंगे। एंड 3 to 5 ईयर का जो प्रीवियस वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ जिसमें आपको होल देखेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन रिपीटेड है, कितने बार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में आए हैं और कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको पूरा मैं दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए सेकंड में हमारा क्या पूछा है कि व्हाट इज कंफर्टेबल डिबेंचर, परिवर्तनीय ऋण पत्र क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो डिबेंचर के बारे में बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। तो पहले तो मैं आपको अधिमान अंश के बारे में, प्रेफरेंस शेयर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको यहीं पे मैं लर्न करा दूंगी कि अधिमान अंश क्या होता है, ठीक है। आप तो देखते हैं अधिमान अंश उन अंशों से है जिन्हें लाभांश की निश्चित राशि या निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने तथा कंपनी के समापन पर पूंजी के पुनर्भुगतान के संबंध में पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। इसका अर्थ यही है जो लाभांश होता है जिसकी राशि निश्चित होती है एंड निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने कंपनी के समापन पर पूंजी के पुनर्भुगतान के संबंध में पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। मतलब जब कंपनी का समापन होता है, जब उसके पूंजी का पुनर्भुगतान किया जाता है, उसके संबंध में हमें जो पूर्वाधिकार प्राप्त होता है उसे ही कहते हैं अधिमान अंश, प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रेफरेंस शेयर के बारे में कंप्लीट करना है। आई होप ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसमें, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था ना कि परिवर्तनीय ऋण पत्र क्या होता है। परिवर्तनीय ऋण पत्र क्या होता है इसके बारे में देखिए, तो मैं इसको भी आपको अच्छे से लर्न कराने वाली हूँ। देखिए परिवर्तनीय ऋण वित्तपोषण का एक रूप है। ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है हमारा? ऋण वित्तपोषण का एक रूप होता है, वे बैलेंस शीट पर देनदारियों के रूप में दिखाई दिए जाएंगे, ठीक है। परिवर्तनीय ऋण किसके रूप में दिखाई देते हैं? बैलेंस शीट पर देनदारियों के रूप में दिखाते हैं, ठीक है। जो निवेशक कंपनी के लेनदार बन जाते हैं। कौन सी कंपनी के लेनदार बनते हैं? निवेशक कंपनी के लेनदार बनते हैं, ठीक है। इक्विटी निवेशकों के विपरीत जो शेयर धारक बन जाते हैं, इक्विटी निवेशकों के विपरीत जो शेयर धारक बन जाते हैं। यदि स्टार्टअप में परिसमापन में चला जाता है तो आय का उपयोग सबसे पहले लेनदार ऋण धारकों को चुकाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि जो देनदारियों के रूप में दिखाए जाते हैं या बैलेंस शीट में देनदारियों के रूप में दिखाए जाते हैं, परंतु इक्विटी निवेशकों में विपरीत जो शेयर धारक बन जाते हैं, जो निवेशक कंपनी में होते हैं वो लेनदार बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। आई होप ये 50 वर्ड्स तो नहीं है, बट आपको इसमें क्या करना है, वैसे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसमें आप जब इसको अच्छे से लिखोगे तो लास्ट में क्या लिखना, दूसरे शब्दों में लिख देना या तो निष्कर्ष के रूप में लिखना। तो जब निष्कर्ष के रूप में लिखो तो पूरा 50 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैंने देखा है कि अगर आप वेरी शॉर्ट लिख रहे हो तो कम से कम आधे पेज का होना चाहिए, वो आधा मतलब पूरा अच्छे से कंप्लीटली भरा होना चाहिए। आधा पेज अगर अच्छे से लिख रहे हो तो आपका 2 नंबर पक्का है। 3 नंबर है का क्वेश्चन है तो 3 नंबर पक्का है उसमें, ठीक है। निष्कर्ष लिख रहे हो और परिभाषा भी लिख रहे हो तो आप पूरा उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिलाभ क्या होता है? व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अधिलाभ के बारे में देख लीजिए। तो अतिरिक्त या विशिष्ट रूप से होने वाला अधिलाभ, मतलब किसी भी विशिष्ट रूप से होने वाला अधिक लाभ को अधिक लाभ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए। उद्योग धंधों या व्यापार में यथेष्ट लाभ होने पर उस लाभ का वह अंश जो उसके हिस्सेदारों को उनके लाभांश के अतिरिक्त अथवा कर्मचारियों के वेतन के अधिक
कि प्रसन्न या संतुष्टि करने के लिए दिया जाता है। मतलब अधिक लाभ का मतलब क्या है, जब किसी कंपनी में अधिक मतलब उनके हिस्सेदारियों से जो अंश वो शेयर लगाए रहते हैं उसमें अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता है एंड जो वेतन देने के बाद भी जो कर्मचारियों को जो वेतन देते हैं उससे भी ज़्यादा अगर प्रॉफिट हो रहा है, देने के बाद भी हमारा बच रहा है प्रॉफिट, तो उसे क्या कहते हैं, अधिक लाभ कहते हैं, अधिलाभ कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा था, मैंने तो चारों के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। चारों क्वेश्चन आप अच्छे से कंप्लीट करो, इससे रिलेटेड पढ़ के जाया करो। आपको मैंने बोला है कि आप रिलेटेड पढ़ के जाओ, एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर नहीं आता है। मैं फिर से बता रही हूँ, ये जैसे एक पैटर्न होता है ना कि एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर कैसे पुटअप कर सकता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एग्जैक्टली कैसे आएगा, एग्जैक्टली नहीं आता। आप कॉलेज का एग्जाम दे रहे हो, मतलब क्या आप लोग सोचते हो कि मतलब जो पढ़ के गए वही है, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा चेंज होगा ना, थोड़ा, ये जस्ट अ पैटर्न। आपको पता चलता है कि किस सब चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किया गया, किस चैप्टर को इंपॉर्टेंस दिया गया। ठीक है, ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू, आपको चैप्टर देखना है कि किस किस चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन पुटअप किए गए। ये नहीं देखना होता कि यही क्वेश्चन पढ़ के एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाते। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि अधिलाभ क्या होता है, तो अधिलाभ के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाइए ना। जैसे अधिलाभ क्यों होता है, ठीक है, अधिलाभ कैसे होता है, इसके बारे में पढ़िए। मतलब पूरा अधिलाभ के बारे में पढ़ के जाइए। ये नहीं कि मतलब अधिलाभ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया तो आप सोच रहे हो कि मैं पूरा एग्जाम में मतलब अधिलाभ ही आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाइए ना, आप कॉलेज में एग्जाम दे रहे हो, मतलब आप डिग्री कर रहे हो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप जो भी पढ़ के मतलब जो भी पढ़ के गए वही आ जाए, ऐसा नहीं होता है। जस्ट पैटर्न होता है, जस्ट एक मतलब एक नमूना होता है कि इस तरीके से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करेगा, इस तरह का ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी में हमारा दिया हुआ है शॉर्ट आंसर्स, आपको कंप्लीट करना था। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स के बारे में देख लेते हैं, जिसमें आपको 4 प्रश्नों के उत्तर करने हैं, जिसमें आपको 9 मार्क्स मिलेगा। शब्द वर्ड्स लिमिट आपका 200 है। ठीक है, वर्ड्स लिमिट आपका कितना है, 200 है, तो 200 वर्ड आपको लिखना है, तो लगभग 1 से 1.5 पेज आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसमें पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट पीरियड टू एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, समामेलन के पूर्व एवं पश्चात लाभ का क्या आशय है। तो समामेलन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पुटअप करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ना ही है। एंड समामेलन के पूर्व पश्चात लाभ का क्या आशय है, तो हानि के बारे में पूछ सकता है। हो सकता है कि इसमें लाभ पूछा है तो उसमें हानि पूछ ले, है ना, लाभ पूछा है तो हानि भी पूछ सकता है, हो सकता है ना, ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं समामेलन के, जब देखो थोड़ा सा आप देख लो, एक्सप्लेन कर लेती हूँ मैं आपको कि जब एक नई कंपनी की स्थापना की जाती है तो यह अपने समामेलन से पहले की तारीख से किसी भी चल रहे व्यवसाय का अधिग्रहण करती है। ठीक है, इसकी खरीद की तारीख और समामेलित व्यवसाय द्वारा इसकी खरीद की तारीख के बीच व्यवसाय के लाभ या हानि, इसका पूर्व समामेलन लाभ या हानि कहा जाता है। मतलब जब हम किसी वस्तु की खरीद की तारीख को मतलब निश्चित करते हैं और समामेलित व्यवसाय द्वारा इसकी खरीद की तारीख के बीच व्यवसाय के लाभ हानि के, इसका पूर्व ही लाभ हानि कहलाता है। मतलब जब बीच में हमारे व्यवसाय में जो लाभ हानि होता है समामेलन के पश्चात या समामेलन के बाद जो लाभ या हानि होती है उसे ही कहते हैं समामेलन का लाभ या हानि। ठीक है, एंड जब तक कोई खरीदार साथ कोई स्पष्ट समझौता नहीं करता है तब तक ये प्रूफ नहीं होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें पुटअप किया है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि समापक के अधिकार पर एक नोट लिखे। लिक्विडेटर के बारे में आपको एक नोट्स लिखें, राइट द नोट्स ऑफ पावर ऑफ लिक्विडेटर। समापक के अधिकार के बारे में लिखना है कि जब समापक मतलब जो लिक्विडेटर होता है कंपनी का, उसके बारे में क्या क्या अधिकार होते हैं। तो आइए देख लेते होंगे क्या क्या अधिकार होते हैं। ठीक है, समापक कहा जाता है, समापक किसको कहा जाता है, देखिए नियुक्त किया जाता है, वो कंपनी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेता है। ठीक है, वो उसके अंदर क्या पहला अधिकार तो यही है कि वो कंपनी के पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लेता है, उसके हाथ में होता है पूरा कंपनी का नियंत्रण। ठीक है, इसके परिसंपत्ति एकत्र करता है, वो पूरी कंपनी के परिसंपत्ति संपत्ति को एकत्र करता है। ठीक है, अपने ऋण और देनदारियों का भुगतान करता है, मतलब जो भी लोन लिया है, जो भी मतलब आपको लेनदारों क्रेडिटर से जो भी आपको लिया गया है डेबिटर से, उनको वो भुगतान करता है। ठीक है, अंत में उनके अधिकारों के अनुसार सदस्यों के बीच अधिशेष वितरित करता है, मतलब जो भी लाभ आया है उसे प्रॉफिटेबल शेयर करता है। ठीक है, एक शोध कंपनी का भी समापन हो सकता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप नोट कर लो, एक शोध कंपनी का भी समापन हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा पुटअप किया है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस, क्या होता है, आंतरिक पुनर्निर्माण के बारे में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, पूंजी कमी खाता क्या होता है। तो आंतरिक पुनर्निर्माण क्या होता है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि आंतरिक पुनर्निर्माण क्या है, इसके बारे में देखिए। ठीक है, तो आंतरिक पुनर्निर्माण क्या होता है, किसी कंपनी के वित्तीय ढांचे का आंतरिक पुनर्गठन होता है। ठीक है, किसी कंपनी के वित्तीय ढांचे का आंतरिक पुनर्गठन होता है, वर्तमान फर्म को परिचालन
संचालन जारी रखने की अनुमति दी जाती है। अधिकांश मामलों में कंपनी की शेयर पूंजी उसी को उसके पिछले संचित घाटे को कम करने के लिए कम कर दिया जाता है। ठीक, तो आपको ऐसे आंतरिक पुनर्निर्माण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा क्या था कि सहायक कंपनी क्या होता है। सहायक कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन नंबर 7 रह गया था तो उसको भी देख लेते हैं। तो सहायक कंपनियां को समझने के लिए देखिए आपको ऐसे लिखना है सहायक कंपनी, पहले तो आपको हेडिंग डालनी है, नेक्स्ट आपको पूरा उसका डिटेल लिखना है। तो देखिए सहायक कंपनी एक व्यावसायिक इकाई या निगमन है जिसका स्वामित्व या तो पूरी तरह से आंशिक रूप से किसी अन्य कंपनी के पास होता है, जिसे मूल्य कंपनी के रूप में भी माना जाता है। सहायक कंपनी मतलब जो पार्टनरशिपिंग में जो कंपनीज होती हैं जो सहायक के रूप में कार्य करती हैं, तो उनका जो भी स्वामित्व होता है वो पूरी तरीके से आंशिक रूप से किसी अन्य कंपनी के पास होता है, जिसे मूल कंपनी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा 7-8 क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा पूछा था ना पूंजी कमी खाता क्या होता है। नेक्स्ट ये खाती उपार्जन से आप क्या समझते हैं, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको साथ में बताने वाली हूँ, इसे आप नोट कर लेना इसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है पूंजी कमी का क्या अर्थ होता है। तो देखिए पूंजी कमी का क्या अर्थ होता है। पूंजी कमी ये है कि अंतिम नगद वितरण के बिंदु पर एक या एक से अधिक साझेदार के पास उनके पूंजी खाते में डेबिट शेष होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूंजी की कमी परिसमापन हानियों के परिसमापन से पहले अत्यधिक निकासी या पूर्व अवधि में आवर्तित हानियों से उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें पूछा था ना ख्याति का उपार्जन क्या कारण है या क्या किसे कहते हैं। तो व्यापार की स्थिति, यदि व्यापार ऐसे स्थान पर स्थित हो जिससे कि ग्राहकों को आने जाने में पूर्ण सुविधा हो, ऐसा व्यापार तुरंत ख्याति बना लेता है। ख्याति मतलब गुडविल। ठीक है, गुडविल वाले किसी भी कंपनी का ख्याति क्या होता है कि उसका जो भी प्रसिद्धि होती है, जो भी उसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं सामान खरीदने, तो वो क्या है ख्याति मतलब वो बढ़ जाएगी अपने आप ही, वो ख्याति गुडविल आपका अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। अगर किसी कंपनी आपकी ऐसी जगह पे है जहाँ लोगों का आना जाना आपका बहुत ही सरल तरीका है, वहाँ से आप लोगों को सामान बहुत अच्छे से दे सकते हो एंड उपयोगकर्ता को बहुत अच्छे से सामान आप दे सकते हो, तो वो आपका ख्याति बहुत जल्दी से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ख्याति का उपार्जन इसे कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है कि व्यापारिक काव्य व्यापार का व्यापारी के व्यक्तिगत गुण जैसे सनिष्ठता, ईमानदारी, मधुर व्यवहार आदि भी लाभार्जन शक्ति को बढ़ाते हैं। मतलब किसी भी व्यापारी की ईमानदारी एंड उसका जो घनिष्ठता होती है, उनमें जो मित्रता बनाने की होती है, ग्राहकों से संबंध एक होता है मित्रता बनाने की, है ना, कि मधुर भाषा होता है, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा होता है कि लोग मतलब पर्सनैलिटी देख के ही सामान खरीदने की ले लेते हैं, है ना। कुछ लोगों का होता है ना अपना बॉडी लैंग्वेज होता है, उनका खुद का ऐसा पर्सनैलिटी होता है कि उन्हें देख के ही लोग कहते हैं बस करो सामान बहुत अच्छा है ना, ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं। लॉन्ग में आपका क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, देख लेते हैं, जिसमें आपको टू क्वेश्चंस करने हैं, पूरे 4 अंक के हैं, 14 अंक के क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपको वर्ड्स लिमिट है 500 है। 500 मतलब आपको 2 से 2.5 पेज या 3 पेज लगभग लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन शेयर। शेयर सबसे आपका इंपॉर्टेंट है, अंश के बारे में पढ़ लीजिएगा, अंश से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अंश से आपका क्या समझ है, कंपनी किस प्रकार अंशों का जारी करता है इसके बारे में पूछा। ऋणपत्र एक क्या आशय, ऋणपत्रों का भुगतान किस प्रकार किया जाता है। नेक्स्ट है द लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर अधिलाभ विधि द्वारा 5 वर्ष का क्रय मानते हुए ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो अंश क्या है, पहले तो आपको थोड़ा सा अंश के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि पूंजी के समापन की इकाई है, कंपनी की कुल पूंजी छोटे छोटे समान भागों में विभाजित होती है, इसी भाग को अंश कहते हैं। ठीक है, मतलब कंपनी के जो छोटे छोटे पूंजी के जो छोटे छोटे भाग होते हैं उन्हें ही अंश कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि किसी कंपनी की कुल पूंजी कितना है ये आप लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, अगर इतना है तो वह 100 या 10,000 के समान में भाग में विभाजित होती है। इस तरह एक अंश में 100 मूल्य का होता है। ठीक है, अगर किसी कंपनी की कुल पूंजी 10 लाख रुपए है तो वो 100 रुपए के 10,000 समान विभाजित में होती है। इस तरह एक अंश 100 रुपए का मूल्य का होगा, 100 रुपए एक अंश 100 रुपए के मूल्य में होगा। ठीक है, यदि किसी कंपनी का कुल पूंजी कितना है 10 लाख रुपए है तो वो कितने में विभाजित करेगा, 100 में। अगर 10,000 लोग हैं तो उन्हें 100 के रूप में विभाजित कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अंश के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट आपके पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 13 में है कि ऋण पत्र क्या है, आशय बताएं ऋण पत्र का भुगतान किस प्रकार किया जाता है। तो ऋण पत्र के बारे में देखिए, ऋण पत्र का या डिबेंचर एक तरह का समान प्रमाण पत्र है जो जानकारी देता है कि किसी कंपनी के निवेशक को एक निश्चित राशि देगी। कंपनी के निवेशकों को एक राशि जाती है, इसमें पूरा एक दस्तावेज होता है। देखिए पहले आप क्या लिखोगे, जब भी आप ऋण पत्र का आंसर लिखोगे तो पहले क्या लिखोगे, ऐसे पहले फर्स्ट लाइन में लिखोगे यह एक प्रकार का दस्तावेज होता है, मतलब यह एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है, दस्तावेज या प्रमाण पत्र होता है जो कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जो कंपनी के निवेशकों को एक निश्चित राशि देगी। इस भुगतान में मूल राशि पर ब्याज और मैच्योरिटी होने पर पूंजी मिलती है। ठीक है, इस राशि में भुगतान पर ब्याज पर मिलती है और मैच्योरिटी होने पर पूंजी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लाइन लिखा हुआ है कि डिबेंचर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पूर्व परिवर्तनीय ऋण पत्र, फुली कंवर्टेबल डिबेंचर, इसमें निवेशक को ब्याज शुरुआती स्तर पे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना। डिबेंचर बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। इसका एक ही मतलब है ही कि डिबेंचर क्या है, ऋण पत्र एक प्रकार का दस्तावेज होता है या एक प्रकार का प्रमाण पत्र जो कंपनी द्वारा बनाई जाती है निवेशकों के लिए। ठीक है, जो मतलब उनमें क्या लिखा रहता है कि जो निवेशकों द्वारा जितने भी शेयर्स लगाए जाते हैं, जितने भी पूरे मतलब उनके जो मैच्योरिटी जो पूरी होती है उसके बारे में फुल डिटेल्स दी हुई होती है। ठीक है, आप ऐसे भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, बना के भी आप लिखो बहुत अच्छे से। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं, देखिए जैसे कि न्यूमेरिकल दिया हुआ है ना, आपको इसमें न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट है आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट करके पूरा अच्छे से नोट्स रेडी करना है। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे करके शेयर कर सकते हो। ओके, एंड लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।